Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. डेली सोप ना एक इतना अजीब मीडियम है क्योंकि आप अपनी जिंदगी के 1-2 साल जब तक शो चल रहा है, आपके लाइफ का एक ही फॉर्मूला है या फंडा है, आपको सुबह उठना है, शूटिंग करना है, वापस घर जाना है। जब आपका शो खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का पर्पस ही खत्म हो गया है। I think somewhere down the line people hated me for my courage. I had an option of doing Hindi television and Marathi television. So I preferred Marathi television because Hindi television was very, very demanding at that time. नेहा, वेलकम टू eTimes TV. Thank you so much. सुनो, आप चाइल्ड एक्टर थे और आपने चाइल्ड एक्टर होते हुए आपने काफी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। काफी बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में चाइल्ड एक्टर को अपना इमेज जो होता है उनका वो ब्रेक करके सक्सेसफुल एक्टर बनने में बहुत तकलीफ होती है। थैंकफुली कहीं ना कहीं टचवुड आपके साथ वो नहीं हुआ, बिकॉज यू वर सक्सेसफुल एज अ चाइल्ड एक्टर ऑल्सो, और अभी भी आप उतना ही बड़ा नाम है। सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं यू नो दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग? It's actually not a blessing. I'll tell you why. Because मैं हिंदी में पिछले कई सालों से गायब थी। हाँ. I was in Hindi till a particular age. उसके बाद मैं मराठी में चली गई, उसके बाद मैं साउथ में चली गई, उसके बाद मैं मराठी में चली गई, and almost after 14 years I came back. Almost 13-14 years के बाद मैं हिंदी में वापस आई with May I Come In Madam. So on and off मैंने कुछ हिंदी 1-2 फिल्में की होंगी, but nothing major or nothing big. तो I think this gap somehow worked for me. कि एक बेसिकली क्या होता है कि हर बच्चे से बड़ा जब होता है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना, वो सबसे वाहियात होता है। उसमें बच्चे ने क्या करना है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है कि आइदर आप एक बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो, एक अलग कुछ टाइप की कास्टिंग आपकी हो जाती है और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। सो ये मैंने प्लान तो नहीं किया था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपने आप से थोड़ी सी डिसएसोसिएट हो गई हिंदी इंडस्ट्री से। मैं साउथ में चली गई, मैं मराठी में चली गई। उसके बाद आई केम इन मे आई कम इन मैडम 3 years बैक इन फैक्ट। तो हाँ, तो मतलब इसलिए शायद वो इतना समझ में नहीं आया। मैं जब चाइल्ड आर्टिस्ट थी तब भी मैंने अच्छे प्रोजेक्ट किए, जब मैं अब वापस आई हूँ तब भी मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट करूँ। So that's how people remember me. They don't remember that I was missing in the last 14 years. Yes, actually, क्योंकि मेरा भी उतना ध्यान नहीं गया कि वो 14 साल का गैप था एक्चुअली। जी। It was 14 years. But आपके लिए वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा था नेहा? Were there challenges, you know, getting the right kind of project? क्योंकि जैसे आजकल हो रहा है, you know, 16-17-year-old girls are paired opposite 30-35-year-old actors on TV and they are romancing them. How was it for you? No, actually what happened was times have changed a lot. मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था तब अपने आप को हिंदी टेलीविजन से डिसएसोसिएट करना, क्योंकि मैं साउथ में फिल्में कर रही थी और तब वो एक अजीब सा दौर था कि अगर आप फिल्म करना चाहते हो तो आप टेलीविजन नहीं कर सकते, अगर आपको हिंदी में करना है तो आप टेलीविजन नहीं कर सकते। तो वो सारा एक जो बैरियर है ना, ये पिछले कुछ सालों में काफी कम होते जा रहा है। अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन काफी कम हो गया है वो अब। तो हिंदी टेलीविजन से दूर जाना ये कोई इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर मी. I was rather out of option. That's why otherwise it is very stupid that when you have a foothold in one industry or in one medium, why would you leave that foothold and try somewhere else? You know, मैंने अपना एक नाम बना लिया था, वो उस नाम को मुझे रोककर किसी दूसरे इंडस्ट्री में as a beginner I had to start and again make a name for myself because that industry thought that it's not cool to be a part of this medium. So it just happened so, and it was difficult. It wasn't easy, but I think it was not easy at that transition period. But today when I come back, आज जब मैं वापस हिंदी में आती हूँ तब मुझे लगता है कि maybe it worked out in my favor, because उसमें उस चक्कर में क्या हो जाता है कि people know my name और people know my face, but इसको बहुत देखा है ऐसा feeling नहीं आता है.
I'm not exhausted yet. Yes. And I feel that that feeling is very important, that the fact that you want to see this artist again it was I think डेली सोप ना एक इतना अजीब मीडियम है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के 1-2 साल जब तक शो चल रहा है, आपके लाइफ का एक ही फॉर्मूला है या फंडा है, आपको सुबह उठना है, शूटिंग करना है, वापस घर जाना है। जब आपका शो खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का पर्पस ही खत्म हो गया है। अब उठ के मैं क्या करूं और किधर जाऊं, और स्पेशली अगर आप एक वर्कहॉलिक हो तो इस डेस्परेशन में बहुत आसान हो जाता है कि चलो अगला जो शो मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे दिखना है। आपको लोग तरह तरह के अलग अलग सलाह दे रहे कि नहीं यू नो आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ यू नो आउट ऑफ टेलीविजन इज आउट ऑफ माइंड और व्हाटएवर दैट फ्रेज इज, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। सो ये आर्टिस्ट हर वक्त एक जूझ रहा होता है इस थॉट प्रोसेस के साथ कि मैं क्या करूं, मैं फिर से कुछ करूं, मैं गैप दूं, बड़ा जानते एक डिसेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस कब आने वाली है। तो ये एक ऐसा रिस्क होता है जो आपको लेना होता है हर वक्त। विच इज वाई मैंने सोचा है कि इस बार एक मीडियम को खुश करने के लिए मैं दूसरे मीडियम को नाराज नहीं करूंगी। That's the reason my life's agenda right now is to keep my one foot in the Marathi industry, one foot in the Hindi industry. जहाँ पे मुझे sensible अच्छा काम मिलेगा वहाँ मैं करूँ। So as you said कि एक टाइम ऐसा था जब लोग देखते थे कि आप अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन टेलीविजन। हमें वैसे फेसेस नहीं चाहिए जो दिन रात टीवी पे दिख रहे हैं, हम टीवी में उनको फिल्म्स में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। काफी एक्टर्स ने बोला भी हुआ है खुल के। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यू हैव लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज you were doing a certain kind of television show, or you were seen in South, or you're doing work in Marathi? No, what happened with me was I never really tried very strongly for Bollywood. Okay, I never tried, so I'm not going to say lies about that. I was rather very busy in South industry. अब जब आप साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे होते तो आप तो अपना बेस ही शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी कनेक्टिविटी ही टूट जाती है एक इंडस्ट्री के साथ। तो मेरा ऐसे हुआ कि अगर मैं साउथ में जाऊं तो टेलीविजन के ऑफर्स छूट रहे हैं, टेलीविजन करूं तो साउथ के ऑफर्स छूट रहे हैं। तो मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ कि आपने हिंदी में टेलीविजन किया इसलिए हम आपको साउथ की फिल्म नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन अगर मैं आई रिमेम्बर मैं जब वहां पे फिल्में कर रही थी, आई वॉज ऑलमोस्ट फॉर 4 years or 4.5 years I was there. तो मुझे 4 साल 4.5 साल 10 फिल्में कर ली, कुछ समझ में नहीं आया कि अब हिंदी में क्या चल रहा है, टेलीविजन फिर से वो अब मेरा फिर से मुझे वही लग रहा है कि मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरी कनेक्टिविटी टूट रही है। तो मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, बॉलीवुड करूं, हिंदी शो करूं कि साउथ करूं। तो मेरा ऐसा हो गया। इसीलिए then at one point I realized कि no, let me come back to Mumbai. उस पीरियड में जरूर मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ी हिंदी फिल्में कुछ कर सकूं, कुछ क्वालिटी काम कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब नहीं मुझे ऐसे लोग मिले, या फिर मैं उस चीज को मैं क्रैक नहीं कर पाई। तो आफ्टर दैट देन आई हैड एन ऑप्शन ऑफ डूइंग हिंदी टेलीविजन एंड मराठी टेलीविजन। सो आई प्रिफर्ड मराठी टेलीविजन बिकॉज हिंदी टेलीविजन वाज वेरी वेरी डिमांडिंग एट दैट टाइम, इन द सेंस कि आपको बस इन टाइम पता है, आपको आउट टाइम नहीं पता है। ये शायद आज भी कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में होता है कि इन टाइम आपको पता है, आउट टाइम नहीं पता। The biggest advantage of working with Binay Karpoli is that I know when I'm coming in and I know come what may, I'm coming out after some time. So मेरे लिए after a point जो because मैं बचपन से काम करते आ रही हूँ और मुझे अपने आप को इस तरीके से एग्जॉस्ट नहीं करना था, तो मेरे लिए मराठी इंडस्ट्री सीम्ड लाइक अ डिसेंट प्लेस कि ओके फाइन, हियर आई विल क्रिएट अ डिफरेंट ऑडियंस बेस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन एंड इट वर्कड फॉर मी। एंड टुडे ऑल्सो आज मैं हिंदी शो वहीं पे कर रही हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स दूंगी। Binay sir and Sanjay Kohli are extremely I'm grateful to have producers like them कि जो इस चीज को समझते हैं, जो आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, और जिन्होंने मुझे बहुत एकोमोडेट करने की कोशिश की, और मैं हमेशा आई विल बी इन डेप्थ ऑफ दैट।
I was asking कि I have seen your a few of the films that you have done as a kid Bollywood में. काफी सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो बॉलीवुड में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किए हैं और फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर भी बनाया है. एंड लुकिंग एट यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस, यू हैव अ ग्रेट एक्टिंग कैपेबिलिटी, आपके फिटनेस भी अगर बोले तो आपका माशाल्लाह है. आपने कभी भी उस चीज को और शिद्दत से कोशिश क्यों नहीं की? जैसे आपने बोला मैंने बॉलीवुड में काफी पुश नहीं किया अपने आप को, उस टाइम पे प्रायोरिटीज कुछ अलग थे? नहीं, मेरी प्रायोरिटीज अलग नहीं थे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोशिश नहीं की. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब आप ब्लिंकर्स खोल के जब आप लोगों को देखते हैं कि लोग किस लेवल की कोशिश कर रहे हैं, किस लेवल का अपने आप को पुश कर रहे हैं, देन आई रियलाइज कि नो, जितनी कोशिश मुझे करनी चाहिए थी उतनी कोशिश मैंने नहीं. So and no regrets, because I feel कि I'm a strong believer of destiny, and I just know one thing as a matter of fact कि जो चीज मेरे लिए बनी है वो मेरे पास आकर रहेगी. लेकिन हाँ, अगर मैंने अपने आप को और ओपन और वेलकमिंग रखा होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं और सही तरीके से जान पाती कि how to reach out to people और how to try harder. So only I am to blame for this. Do you feel somewhere कि कोई अगर उस टाइम पे गाइड करने वाला भी सही डायरेक्शन में होता, मे बी अ गॉडफादर जैसे काफी लोगों के लिए होता, तो इट वुड हैव वर्कड फॉर यू? Sure, why not? Yeah. At least you need that guiding force who will tell you that why don't you do this? Why don't you try like that? This is the right way to go about it. I very strongly feel that I didn't have a lot of right people around me to guide me. To do it or learn it the hard way. Right. Also, Neha, talking about the two shows apart from May I Come In Madam, जिसके लिए आप न्यूज में रही हैं, everyone was looking forward to it, was one Big Boss and the other was the show you did with Kapil Sharma. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि Destiny had उतना जो एक ड्यू मिलना चाहिए एक्टर को वो आपको बिग बॉस से भी नहीं मिला? क्योंकि हमने देखा है कि बिग बॉस से काफी लोग का 360 डिग्री करियर चेंज हुआ है. ऑफर्स की बात करें अगर हम तो लाइक वी हैव एक्टर्स लाइक हिना खान, सनी लियोनी, हु हैव अ 360 डिग्री का चेंज इन देयर करियर. कपिल का भी जब शो शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो टाइमिंग गलत थी या इंसिडेंट जो उनके पर्सनल लाइफ में वजह से हुए वो शट डाउन हो गया कहीं ना कहीं. Do you regret somewhere या कभी वो बुरा लगता है कि काश ये दोनों shows मेरे favor में थोड़ा और चल गए होते? With Kapil Sharma, I will not deny. With the Kapil Sharma show, मुझे ऐसा लगा था कि it was a pure case of bad timing. Sure, but as far as Big Boss is concerned, मुझे ऐसा नहीं लगता. Because Big Boss के बाद opportunities आ रहे थे, like I said. लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे उनसे मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी. Okay. और यही कश्मकश है कि ये जो टेलीविजन के ऑफर्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट में वैसे ही हैं जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाती. इसीलिए मैंने, और फिर उस वक्त वो एक आपके अंदर एक कश्मकश चलती है कि जो ऑफर आए वो ले लें, क्या इस बिग बॉस की पॉपुलैरिटी को आप और एनकैश करें या फिर यू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, true to the artist inside of you. ये एक मेरे अंदर ना पिछले 2 सालों में एक बहुत बदलाव आया है as an artist और as a thought process. मैं I don't mind saying that I have done a lot of work for commercial purposes. कि okay fine, I'm an independent woman and there is a certain kind of work which I want to do and I did it because it was giving me the commercial profit of it. But then now I have come at a stage where I feel that if it's not making me happy, I won't do it. You know? तो हाँ, वो एक ट्रांजिशन ये पिछले 2 सालों में मैं ऐसे ही नहीं बैठी थी. इसीलिए मैंने अपनी एक फिल्म बनाई जून, मराठी फिल्म बनाई कि अगर लोग मुझे उस नजरिए से नहीं देख पा रहे तो इट्स टाइम नाउ कि मैं वो नजरिया अपना लोगों को दूं कि मैं सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ. तो ये एक जो चेंज है, ये जो एक प्रोसेस है,
ये पिछले 2 साल में मेरे अंदर हुआ है. So मैं sure it took time, but I'm doing things my way. Also, talking about now that you are married, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टर के लिए ये बेस्ट फेज है, क्योंकि वेब पे जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है, शोज बन रहे हैं, टीवी में भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, फिल्म्स में पीपल आर गोइंग आउट एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स. सो कहीं आपके अभी प्रायोरिटीज चेंज हो गए हैं आफ्टर मैरिज, बिकॉज वेब में काफी बोल्ड कंटेंट भी होता है, काफी बार बोल्ड कंटेंट के अराउंड स्टोरी को रिवॉल्व किया जाता है, ऐसे भी काफी बार होता है. सो डू यू हैव योर डूज एंड डोंट्स नाउ with intimate scenes and all? No, see, I'll be very no. I think जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं एक उम्र की थी तो मैं सोचती थी कि नो किसिंग बाबा, नो किसिंग, नो बेड सीन, नो दिस, नो दैट, नो टैलेंट है तो दूसरे चीजों में भी दिखा सकते हैं. But now I think with the exposure to world cinema, with the exposure to good cinema, I have understood one thing कि अगर मेकर सही हो और अगर सही तरीके से वो उस चीज को दिखाने की ताकत रखता हो और अगर उस सिचुएशन की वाकई जरूरत हो तो कंसिडर किया जा सकता है. लेकिन हाँ, वो टाइप के कंटेंट जैसे आपने कहा कि सिर्फ उसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके लिए ना मैं तब रेडी थी ना आज रेडी हूँ. लेकिन टुडे इफ इट इज मेकिंग सेंस, इफ द मेकर इज गुड, आई थिंक there are some beautiful scenes which only a good maker can handle it, and since he has handled it, it has come out well. Right. Otherwise it could have gone very wrong. तो मतलब देखो ना कि ये जो अपने लव मेकिंग सीन्स होते हैं या जो पैशनेट सीन्स होते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्मों में क्रिंजी नहीं लगते. अब तो ऐसा होता है कब आए और कब चले गए पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो नहीं आए गए की बात भी नहीं है. एक पॉइंट में आपको लगे यार ऐसा कुछ मेरे साथ भी होना चाहिए. if you're very truly thinking like that, like if you see 50 Shades of Grey, or if you see, वाहियात नहीं लगता है वो. Right. like कि वाओ यार ऐसा बॉयफ्रेंड मुझे भी चाहिए, यार ऐसी एक लव स्टोरी मुझे भी चाहिए. That is the success of a maker. कि you don't see, oh my god, मैंने क्या देख लिया. So if your maker is like that, then I think it's not about exposure, it's not about nudity. Again, it's about perspective, and I'm ready for a good perspective. Okay. जब आपकी शादी हुई थी तो काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पे बोली गई एंड ऑल, एंड वी हैव नोन यू कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. आपको जो यू डोंट स्पेयर एनीवन, अगर आपको कुछ सच लगता है तो आप वो बोल देते हो, यू आर ऑफ दैट काइंड. उस टाइम पे हाउ डिड यू डील विद दिस क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपका एक नया इनिंग्स था अपनी लाइफ में, एंड प्लस यहाँ पर कुछ लोग थे हेटर्स जिनके पास एज वी से कि कुछ काम नहीं होता, वो बैठे बैठे अपना हाथ चलाते रहते. हाउ डिड यू डील विद दैट फेज? I think somewhere down the line people hated me for my courage. I very strongly feel so कि they how dare she or how could she, और इसके माँ बाप इतने एडजस्टिव कैसे निकल गए भाई, मतलब ये सारे प्रिविलेजेस हमें तो हमारे पास नहीं मिल रहे हैं. So it was more of a fight like that, I feel, because मतलब ये जब पहली क्या है ना, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ लेकिन कभी अपने आई हैव नेवर बीन ट्रोल्ड फॉर एनीथिंग, और आई हैव नेवर बीन इन न्यूज फॉर माय पर्सनल रीजंस. अब ये अचानक से एक अलग टाइप की पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो गई मुझे कि जिसकी मुझे आदत नहीं थी. सो आई वाज लाइक क्या ऐसा क्या गलत कर रही हूँ मैं, ऐसा क्या अलग कर रही हूँ मैं, समझ में नहीं आया. So after a lot of thinking, I understood that I think they just hate me for having balls. They just hate me for the fact that I could do something which they want to and they can't. और probably वो एक social लोग क्या कहेंगे जोन में इतना फंसे हुए हैं कि शायद इनमें से आधे लोग ऐसे होंगे कि जो वाकई किसी डिवोर्सी के प्यार में होंगे लेकिन समाज क्या कहेगा चक्कर में कर नहीं पा रहे हैं वो, या उनके पेरेंट्स की वजह से. इनमें से आधे लोग शायद वाकई ऐसे होंगे जो
लोगों को लगता है कि अरे नेहा तुम इतनी फिट हो, शार्दुल इतने फिट क्यों नहीं है, या तुम एक फिट पति को, मेरा फिट पति क्या होता है? फिट पति एक क्राइटेरिया कैसे हो सकता है किसी से शादी करने का? तो मैंने बोला क्या तुम्हारा क्राइटेरिया इतना शैलो है कि उसमें भले इंटेलिजेंस ना हो लेकिन फिट होना चाहिए क्योंकि पिक्चर्स अच्छे आने चाहिए। तो मतलब ये कैसा क्राइटेरिया है? और अगर आपका क्राइटेरिया इतना शैलो है तो आपकी खुशियां भी उतनी ही शैलो होंगी। तो the fact that I was so gutsy about my choice, and I mean, when I was frankly speaking, I realized it much later when the trolls started coming in, when this excessive attention towards my choice of partner came in. That's when I realized that, oh my God, I think I'm doing something which is very gutsy. Because my parents are very cool. My parents were like, नेहा देखो तुम्हारी शादी है, तुमको संसार करना है, हम नहीं आने वाले तुम्हारा संसार करने। तो you have to be comfortable and you have to have the courage to follow the decision that you have taken. We will not come to help you in either cases. Right. So if you are convinced, you have our blessings. इतना क्लियर कट और सिंपल टॉक हुआ था मेरे पेरेंट्स का और मेरे मम्मी पापा और मेरे साथ। बिकॉज यस, इस बात का मुझे थोड़ा सा डेफिनेटली था कि शार्दुल वाज अ डिवोर्सी, तो मम्मा कैसे है, और मेरा ये नहीं था कि डिवोर्सी तो मैं कैसे शादी करूं, ये है कि मम्मा what is the thought process that I need to have when I am getting married to a person who's already been married once. इसको मैंने एज ए स्टिग्मा की नजर से नहीं देखा मैंने। तो बस यही है। but I think I just feel bad for people who feel that rather than praising me or rather than giving me a thumbs up for my so-called gutsy behavior, they feel that trolling is a better way to go about it. I just feel sorry for them. Thank you so much, Neha. Thanks for talking to us, and all the best for this character. And looking forward to seeing you in this role. Thank you. Take care. Thank you so much. Bye. You too. Take care. Bye bye. हो गया? चलो जी. Bye bye. Take care. Bye bye. You too. Bye bye.